जय जगन्नाथ। शास्त्र कहते हैं जगन्नाथ धाम पृथ्वी का सर्वाधिक चेतन तीर्थ है। इसका अर्थ यह है कि यहाँ ईश्वर मूर्ति के भीतर सीमित नहीं, बल्कि प्रत्येक कण में, प्रत्येक दाने में, प्रत्येक ध्वनि में और प्रत्येक स्पंदन में अनुभव होते हैं। यही कारण है कि जब भक्त सिंह द्वार से प्रवेश करता है तो वह केवल मंदिर में नहीं, बल्कि दिव्यता के आयाम में प्रवेश करता है, जहां उसके भीतर की अशुद्धियां स्वतः झड़ने लगती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि सिंह द्वार पर स्थित पतित पावन विग्रह वह रूप है जो सबसे पहले भक्त की दृष्टि में आता है। यह वह संकेत है कि तुम चाहे कितने भी पतित क्यों ना हो, प्रवेश करने से पहले मैं तुम्हें पावन कर देता हूँ। और यही कारण है कि संसार का कोई भी व्यक्ति, चाहे वे किसी भी धर्म, भाषा या क्षेत्र का क्यों ना हो, पतित पावन के दर्शन करने से नहीं रोका जाता। इसके आगे मंदिर के भीतर जो विधियां चलती हैं, वह केवल अनुष्ठान नहीं, बल्कि युग धर्म की धमनियां हैं। जैसे कि भगवान को प्रतिदिन 56 प्रकार के भोग का अर्पण करना, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जगत के 56 प्रकार के रसों का स्वामी वह है जो जगत को पोषित करता है। और यह 56 भोग केवल खाद नहीं, बल्कि सृष्टि के स्वाद का प्रतीक है। प्रत्येक भोग में एक मंत्र है, एक तत्व है और एक अर्थ है। शास्त्रों में कहा गया है कि महाप्रसाद प्रेम तत्व को जागृत करता है, इसलिए इसे ग्रहण करने से केवल शरीर नहीं, मन भी शुद्ध होता है। इस धाम से जुड़ा एक और महान रहस्य है, रहस्य में अनंत ध्वजा, जो मंदिर के शिखर पर सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। शास्त्रों के अनुसार यह कोई साधारण ध्वजा नहीं, बल्कि भगवान की गति का द्योतक है, जिसे लोक भाषा में पवन नियम की अवहेलना नहीं, बल्कि ब्रह्मा नियम का प्रमाण माना गया है। इसी प्रकार मंदिर के शिखर पर स्थित सुदर्शन चक्र भी किसी सामान्य आभूषण का प्रतीक नहीं, बल्कि वे दिव्य चक्र है जो दिशा, काल और जीवन चक्र का संचालन करता है। पुराणों में कहा गया है कि जो व्यक्ति कहीं से भी मंदिर की ओर देखता है, उसे ऐसा प्रतीत होता है कि सुदर्शन चक्र उसकी ओर मुख किए हुए है। यह संकेत है कि तुम जहां भी हो, मेरा संरक्षण तुम्हारे साथ है। आगे मंदिर की संरचना भी शास्त्रीय ज्योतिष और गणित पर आधारित है। इसके प्रत्येक पत्थर, कोण और दिशा का विधान वैदिक ज्योतिष के अनुसार है। और यह वह स्थल है जहाँ प्राकृतिक शक्तियां भी आध्यात्मिक शक्तियों के अनुरूप चलती हैं। यहाँ पवन, जल, ध्वनि और गंध सभी तत्वों में एक असाधारण दिव्य सामंजस्य है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब मंदिर में मंगल आरती होती है, तब घंटों की ध्वनि केवल मंदिर की सीमाओं तक नहीं रहती, वह दैवी तरंगों के रूप में समुद्र तक फैलती हैं और समुद्र भी उसी लय में अपनी तरंगों को उठाता है। इसलिए इसे महाब्रह्मा नाद कहा गया है। आगे यह भी वर्णित है कि भगवान जगन्नाथ का रूप ऐसा है जो भक्त के भाव के अनुसार बदलता है। कभी वह दयालु पिता जैसा लगता है, तो कभी प्रेम में माता जैसा, कभी बालक जैसी कोमलता और कभी गुरु जैसी गंभीरता। यह रूप भक्ति के अनुरूप है, इसलिए प्रत्येक भक्त को भगवान अलग अलग दिखाई देते हैं। यही कारण है कि जगन्नाथ को भाव देवता कहा गया है, जो मनुष्य के भीतर के भाव के अनुसार प्रकट होते हैं। आगे पुराणों में दरु ब्रह्मा यानी लकड़ी में बसे ब्रह्मा का सिद्धांत भी इसी धाम से उत्पन्न हुआ। शास्त्र बताते हैं कि विश्वकर्मा द्वारा निर्मित यह विग्रह लकड़ी का अवश्य है
परंतु उसमें भगवान की ऊर्जा भरी हुई है। और यही कारण है कि प्रत्येक नव कलेवर के समय पुराणों के अनुसार यह शरीर बदलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने रथों में बैठकर गुंडीचा मंदिर की ओर जाते हैं, तब वे यात्रा द्वापर युग के उस समय को भी स्मरण कराती है, जब कृष्ण जी अपने गोकुल वासियों के पास लौटने की इच्छा रखते थे। गुंडीचा मंदिर को विश्व रूप में वृंदावन कहा गया है। यहाँ भगवान प्रतिदिन जागते हैं, स्नान करते हैं, भोग ग्रहण करते हैं, विश्राम करते हैं और रात को विशिष्ट रात्रि सेवा स्वीकार करते हैं। यह सेवा केवल कर्म नहीं बल्कि भगवान और भक्त के बीच का सानिध्य है। इसी कारण इस धाम को साकार भक्ति का केंद्र कहा गया है। और जब भक्त रत्नवेदी के सामने खड़ा होकर भगवान के तेज को देखता है, तब उसे यह अनुभव होता है कि यह केवल मूर्ति नहीं, यह वह चेतना है जिसने संसार बनाया है। और यही कारण है कि इस धाम को वेदों ने नंद नवन तुल्य और पुराणों ने धरती का ब्रह्मापुरी कहा है, जहां भगवान अपने समस्त वैभव के साथ विराजते हैं। जब वेद इस धाम को धरती का ब्रह्मापुरी कहते हैं, तब वे यह संकेत देते हैं कि यहाँ वह अद्वितीय सामंजस्य है जहाँ मानव, प्रकृति, देवत और भगवान सब एक ही सूत्र में बंध जाते हैं। यही कारण है कि इस धाम में प्रवेश करते ही भक्त की चेतना स्वतः बदलती है। भीतर उठने वाली आवाजें शांत पड़ने लगती हैं। हृदय में एक अनुपम कोमलता उत्पन्न होती है। पुराणों में इसे जगन्नाथ प्रभाव कहा गया है, जो शरीर के पांचों तत्वों को शुद्ध करता है। यह प्रभाव इतना गहरा है कि शास्त्रों में कहा गया है, नीलाचल में एक क्षण का दर्शन भी जन्म जन्मांतरों की तपस्या से श्रेष्ठ है, क्योंकि ये केवल दर्शन नहीं बल्कि भगवान के प्रत्यक्ष अनुभव का अवसर है। स्कंद पुराण के अनुसार जगन्नाथ धाम के ऊपर एक अदृश्य दिव्य मंडल स्थापित है, जिसे नीलाचल मंडल कहा गया है और जिसमें स्वयं देवता परिक्रमा करते हैं। इसी कारण 24 घंटे यहाँ एक आध्यात्मिक स्पंदन बना रहता है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित रत्नवेदी के विषय में शास्त्र कहते हैं कि यह वह स्थान है जहाँ स्वयं नारायण, अनंत और योगमाया उपस्थित रहते हैं। इसलिए यहाँ की ऊर्जा साधारण मनुष्य को भी बदल देती है। यही कारण है कि भागवत और विष्णु धर्मोत्तर में इसे अत्यभूत पीठ कहा गया है। शास्त्रों में कई चमत्कारिक प्रसंग भी आते हैं, जैसे एक बार मंदिर में एक वृद्ध भृत्य जिसका नाम भक्त बड़दास था, रत्नवेदी के समक्ष अपनी प्रार्थना कर रहा था। उसने भगवान से कहा, हे जगन्नाथ, मेरा शरीर अब चलने की शक्ति खो चुका है, मेरी आंखें धुंधली हो गई हैं, अब मैं आपको कैसे देखूंगा। आगे कथा कहती है कि उसी क्षण भगवान ने अपनी दाईं और एक सूक्ष्म प्रकाश दिया, जिससे बूढ़ा भक्त अप्रत्यक्ष रूप से भगवान का तेज देख सका और उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह घटना केवल एक कथा नहीं बल्कि उस सिद्धांत का प्रमाण है कि भगवान कभी भी अपने भक्त को अधूरा नहीं छोड़ते। यहाँ परिक्रमा करते समय भक्त संसार के सभी कष्टों से मुक्त होकर भगवान के समीप पहुँचने की यात्रा पूरी करते हैं। इसी प्रकार मंदिर के पास स्थित रोहिणी कुंड भी अत्यंत पवित्र माना गया है। शास्त्र कहते हैं कि इसी कुंड में भगवान ने कंस के काल में अपने प्रकटीकरण रहस्य को माता रोहिणी को समझाया था। अतः ये कुंड केवल जल नहीं बल्कि ज्ञान का स्रोत माना जाता है। आगे यह भी कहते हैं कि अनंत वासुदेव का प्राचीन मंदिर भी नीलाचल क्षेत्र में था, जहां भगवान ने स्वयं
ब्रह्मा को दर्शन दिए और यह साबित करता है कि यह धाम अनादिकाल से भगवान का निवास रहा है। आगे पुराणों में वर्णन है कि जब जगन्नाथ धाम की स्थापना पूर्ण हुई तब सभी देवी देवताओं ने आकर इसे अक्षय पीठ घोषित किया, अर्थात जहां भगवान सदैव जीवित रहेंगे। यही कारण है कि यहाँ प्रतिदिन भगवान को सोने, जागने, भोग, सेवा, श्रृंगार, संगीत और महाप्रसाद की परंपरा अनवरत चलती है। इसे नित्य लीला धाम कहा गया है। जगन्नाथ धाम में कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें विज्ञान भी आज तक समझ नहीं पाया, जैसे कि मंदिर के ऊपर उड़ती हुई ध्वजा हवा के विपरीत दिशा में क्यों लहराती है, या मंदिर की छाया दोपहर के समय क्यों दिखाई नहीं देती। शास्त्र कहते हैं कि यह दिव्यता का अस्तित्व है जिसे ना विज्ञान बदल सकता है और ना समय। यहाँ भगवान के विग्रह 12 या 19 वर्षों के अंतराल में बदलते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय भगवान का पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करना इस बात का संकेत है कि भगवान कभी बूढ़े नहीं होते। वह अनंत हैं, बदलता केवल रूप है, तत्व नहीं। इसी प्रकार भगवान परिवर्तन के क्षण को शास्त्रों में संसार का सबसे पवित्र क्षण कहा गया है। जगन्नाथ धाम केवल पूजा का स्थान नहीं बल्कि संसार के कल्याण का केंद्र है। यहाँ भगवान ने स्वयं प्रतिज्ञा की थी कि जो भी भक्त मेरी शरण आएगा मैं उसके साथ रहूंगा जन्म जन्मांतर तक। और इसी कारण इस धाम को मोक्ष का द्वार कहा गया है। शास्त्रों में एक चमत्कारी प्रसंग आता है कि जब एक बार समुद्र तट पर भीषण तूफान आया तब सभी लोग भयभीत हो गए कि मंदिर को हानि ना पहुंच जाए, परंतु मंदिर के शिखर पर स्थित सुदर्शन चक्र से एक दिव्य प्रकाश निकला और समुद्र की लहरें पीछे हट गईं। यह केवल कहानी नहीं बल्कि इस बात का संकेत है कि सुदर्शन केवल प्रतीक नहीं बल्कि रक्षा का अदृश्य कवच है। इस कारण इसे आकाश रक्षक भी कहा गया है। आगे मंदिर में होने वाले सेवा कार्य भी शास्त्रीय रूप से अत्यंत गहरे हैं, जैसे कि गजरात सेवा, चंदन सेवा, सिंगार सेवा, महाप्रसाद सेवा, वासंती सेवा, अध्रय सेवा और रात्रि सेवा। इन सभी सेवाओं में मंत्रों के माध्यम से भगवान को प्रतिदिन जागृत किया जाता है। भगवान यहाँ केवल पूजे नहीं जाते बल्कि जीवित व्यक्ति की भांति जीवन कर्म में रहते हैं। आगे यह भी उल्लेख है कि भगवान के मुख में नीलकंठी तांबुल लगाया जाता है, जो इस बात का संकेत है कि देवी लक्ष्मी स्वयं उनकी सेवा करती है। यह लक्ष्मी नारायण तत्व का प्रतीक है। मंदिर के भीतर किए जाने वाले वाद वादन का भी विशेष अर्थ है, जैसे मृदंग, झांझ, करताल, नगारों की ध्वनि केवल संगीत नहीं बल्कि वैदिक ध्वनि है जो शरीर के सप्त चक्रों को संतुलित करती है। जगन्नाथ धाम में स्थित अनंत नीलाद्रि के पादों पर हजारों साधकों ने ध्यान लगाया और ब्रह्मा स्वरूप का अनुभव किया। यह वही स्थान है जहां अनेक ऋषियों ने कहा, हमने भगवान को केवल पढ़ा नहीं देखा भी है। आगे यह भी मिलता है कि जब आदि शंकराचार्य नीलाचल आए तब उन्हें भगवान ने अपने अनुपम विश्व रूप के दर्शन दिए और कहा कि यह वही स्थान है जहां अद्वैत का सत्य और भक्ति युग का माधुर्य एक होते हैं। इसलिए यहाँ ज्ञान और भक्ति दोनों का संगम मिलता है। इसी कारण इसे अद्वैत भक्ति पीठ कहा गया। मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियों में शास्त्रों की अनेक कथाएं दर्शाई हैं। वामन, नरसिंह, कृष्ण लीला, राम लीला, शिव तत्व, शक्ति तत्व और ब्रह्मा तत्व सभी यहाँ एक साथ दिखाई देते हैं। यह इस बात का संकेत है
कि जगन्नाथ धाम किसी एक देवता का मंदिर नहीं बल्कि संपूर्ण देव समूह का केंद्र है। शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि इस धाम के निकट स्थित बलूखा टीला वह स्थान है जहां भगवान ने स्वयं अपने रथ के पहिए घुमाकर संकेत दिया था कि यह भूमि मेरी है। इसी भूमि पर अनेक चमत्कार हुए, जैसे कि बिना जल के एक कुएं का प्रकट होना, एक बार स्वयं भगवान के चरणों के निशान का प्रकट होना। यह सब घटनाएं केवल कथाएं नहीं बल्कि उस दिव्य सत्य का प्रमाण है कि भगवान का निवास किसी तर्क पर नहीं बल्कि आत्मा के अनुभव पर आधारित है। और जब ये सब देखते हुए भक्त भगवान के सम्मुख खड़ा होता है और उनकी अनिमेष दृष्टि से मिलन करता है, तब एक क्षण के लिए लगता है कि समय ठहर गया। उसी क्षण न मन रहता है, न संसार, न दुख, न जन्म, न मृत्यु, सिर्फ केवल ईश्वर और भक्त। शास्त्र कहते हैं कि जिसे ये क्षण मिल जाए वह मुक्त हो जाए। इसी कारण जगन्नाथ धाम को मुक्ति पीठों का मुकुट कहा गया है। जब शास्त्र जगन्नाथ धाम को मुक्ति पीठों का मुकुट कहते हैं, तब वे यह स्पष्ट करते हैं कि यह वह स्थल है जहां साधक अपने जीवन के सबसे आंतरिक प्रश्नों का उत्तर पाता है, क्योंकि यहाँ भगवान केवल दर्शन देने वाले नहीं बल्कि उत्तर देने वाले हैं। मंदिर के भीतर होने वाले भोग मंडप की परंपरा का भी बड़ा उल्लेख है। यह मंडप संसार की सबसे बड़ी रसोई है। यहाँ प्रतिदिन 50,000 से अधिक लोगों के लिए प्रसाद बनता है और फिर भी कभी कमी नहीं होती। शास्त्रों में लिखा है कि स्वयं माता लक्ष्मी इस रसोई की देवी हैं। यह रसोई विश्व देव अग्नि पर चलती है, जिसका अर्थ है कि यहाँ दान, सेवा और पोषण तीनों तत्व शामिल हैं। इसी कारण जगन्नाथ का महाप्रसाद केवल भोजन नहीं बल्कि सिद्धि माना जाता है। यहाँ तक कहा गया है कि यदि किसी कर्म योगी को मोक्ष चाहिए तो उसे महाप्रसाद का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यह अन्न नहीं ब्रह्मा शक्ति है। आगे पुराणों में एक और अद्भुत तथ्य मिलता है। जगन्नाथ मंदिर का रसोई घर 7 परतों से घिरा होता है और फिर भी सबसे ऊपर पकाया गया भोजन सबसे पहले पक जाता है। इसे शास्त्रों में दैवी अग्नि विज्ञान कहा गया है। आगे मंदिर के भीतर स्थित मुक्ता मंडप वह स्थान है जहाँ शास्त्रार्थ, उपनिषद विचार और ब्रह्मा चर्चा होती है। यहाँ जगन्नाथ को केवल भक्ति की नहीं बल्कि ज्ञान का भी देवता माना गया है। इसी कारण भगवान के विग्रह में आंखें बड़ी और मुख छोटा है। शास्त्र कहते हैं कि इसका अर्थ है अधिक देखो कम बोलो, अधिक समझो कम बांधो। आगे मंदिर के भीतर स्थित सौभाग्य लक्ष्मी का स्थान भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ देवी लक्ष्मी प्रतिदिन भगवान की सेवा करती हैं, जिसे लक्ष्मी सेवा कहा जाता है। आगे यह भी वर्णित है कि जगन्नाथ धाम में होने वाले अनुष्ठानों में 108 मंत्रों का प्रयोग होता है, जो अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व और आकाश तत्व को संतुलित करते हैं। इन अनुष्ठानों को वैदिक चक्र कहा जाता है। इसी प्रकार मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई नक्काशियों में 64 योगनियां, 8 भैरवी और 32 भैरव भी दर्शाए गए हैं, जो तंत्र परंपरा के रहस्य को प्रकट करते हैं। यह इस बात का संकेत है कि जगन्नाथ धाम केवल वैष्णव परंपरा का केंद्र नहीं बल्कि शैव, शक्त, तंत्र और वेद सबका संगम है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जब रथ यात्रा होती है तब देवता स्वयं अदृश्य रूप में शामिल होते हैं। वृद्ध, युवा, बालक, गरीब, अमीर सभी रस्सी को खींचते हैं और शास्त्र कहते हैं कि उस रस्सी में भगवान के आशीर्वाद की ऊर्जा होती है। इसे मोक्ष की रस्सी कहा गया है और ये सब मिलकर एक ही शास्त्रीय सत्य को सिद्ध करता है कि जगन्नाथ
केवल देवता नहीं, वह भगवान का प्रकट रूप है जो सुलभ है, सरल है और सर्वभूत हितकारी है। शास्त्र कहते हैं जो यहाँ अंतिम श्वास ले वह सीधे वैकुंठ जाता है। इसे नीलाचल मोक्ष कहा गया है। इसी कारण कई संत अपने अंतिम क्षणों में इसी धाम की दिशा में देखते हुए प्राण त्यागते हैं। आगे यह भी उल्लेख है कि जब कोई भक्त जगन्नाथ का नाम लेता है तो उसकी जीभ पर एक दिव्य कंपन उत्पन्न होता है। यह कंपन वैदिक ध्वनि जैसे जो जीवन, गौ गति, नो ज्ञान, नो निरंतरता, थो धारण, इन सब का मिश्रण है। इस नाम का उच्चारण करने से मन में शांति और उत्साह दोनों का उदय होता है। और यह भी है कि इस नाम का उच्चारण करने मात्र से अनेक जन्मों के पाप कट जाते हैं। जब यह सब मिलकर एक भाव बनाते हैं तब भक्त समझ पाता है कि जगन्नाथ केवल मंदिर के देवता नहीं, वह धड़कन है, वे जीवन है, वे करुणा का महासागर है, वे अनंत का प्रकाश है, वे संसार का आलिंगन है। और यही कारण है कि उनकी कथा कभी समाप्त नहीं होती। जगन्नाथ की कथा जो नीलमाधव से प्रारंभ होकर नीलाचल तक पहुंची, जो राजा इंद्रधुमन की तपस्या से चली और विश्वासु की भक्ति में पनपी, जो विश्वकर्मा के दिव्य शिल्प से बनी और ब्रह्मा की प्रतिष्ठा तक प्रकट हुई, वे कथा आज भी जीवित है, सांस लेती है, चलती है और प्रत्येक भक्त के हृदय में एक ही सत्य कहती है, मैं जगन्नाथ हूँ, सृष्टि का नाथ और तुम्हारे हृदय के भीतर स्थित अनंत स्नेह का रूप। यह उल्लेख यही समाप्त हुआ। अगर आपको जगन्नाथ जी का यह उल्लेख अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय जगन्नाथ।